आ गए हैं आपके साथ कुछ नया लेके। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग। और जो रूम है तो उसको पूरा हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उधर की साफ सफाई जो है तो पूरी तरह से हो चुकी है और काफ़ी कुछ हमने अपने घर की जो क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग है, तो वो कर दी है। लेकिन बहुत ज़्यादा हम इकट्ठा काम नहीं लेते हैं, एक एक रूम का, एक एक जगह का हम डीप क्लीनिंग करते हैं, जिससे कि थकान भी ना हो और काम जल्दी हो जाए और एक एक रूम को हम सेट करते चले जाएं। तो क्या होता है कि दूसरे भी घर के काम होते हैं जो कि करने होते हैं। तो इस तरह से हम एक एक रूम को, एक एक कॉर्नर को लेके और डीप क्लीनिंग करते हैं। जैसे कल हमने जो था तो पूरा रूम की क्लीनिंग की थी, डीप क्लीनिंग अच्छे से कर दी थी, क्योंकि पूरा सब करना होता है कि उसका फर्श वगैरह है, जो भी दीवारें वगैरह हैं, तो उनको बहुत अच्छे से हमने साफ सफाई कर दी है। तो बस आज करने जा रहे हैं मंदिर की डीप क्लीनिंग। और डीप क्लीनिंग के साथ हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज कैसे रखते हैं और साथ में उसका डेकोरेशन कैसे करेंगे। तो सारी ही चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है तो इसमें देखने को मिलेंगी। का रूम है, देखिए इधर पर हमारा मंदिर रखा रहता है और भी छोटी मोटा सामान रखा रहता है। तो ये इधर पर हमने पूरा सब क्लीन कर दिया है, अच्छे से पूरी साफ सफाई कर दी है। अब करने जाना है इसकी डीप क्लीनिंग मंदिर की, तो इसको देखते हैं। और रूम काफ़ी अच्छे से हमने क्लीन कर दिया है। मंदिर की देखिए कुछ इस तरह से ये कंडीशन है, ये इस तरह से ये, तो इधर पर कुछ इस तरह था और मंदिर को पूरा हमने खाली कर दिया था। फिर उसके बाद जो है तो जो भी सामान इसके अंदर था, देखिए इनको सब चीज़ों को निकाल के बाहर कर देंगे। उसके बाद जो है तो क्लीनिंग इसकी शुरू करेंगे। और इसके पहले भी हमने एक मंदिर का जो डीप क्लीनिंग था तो वो आपके साथ शेयर किया था। उसमें कुछ अलग तरह से हमने इसकी क्लीनिंग की थी, उस पर पॉलिश वगैरह की थी। तो ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इधर पर देखिए हमने 2 कुशन बनाए थे जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल के लिए। तो इधर पर देखिए सबसे पहले हमने सारा जितना भी मंदिर का सामान था तो उसको सारे को निकाल दिया था। और उसके बाद जो है तो उस पर जो भी धूल वगैरह थी तो उसको अच्छे से एक सूखे कपड़े से अच्छे से पहले झाड़ दीजिए। यदि धूल उस पर रह जाती है, डस्टिंग वगैरह नहीं की जाती है, तो क्या होता है यदि गीले कपड़े वगैरह से तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो देखिए इधर पर लिया है गर्म पानी और साथ में एक सॉफ्ट स्पंज ले लीजिए। और इधर पर हमने लिया है शैम्पू। और यदि आपको जल्दी है, मंदिर को बहुत जल्दी आप क्लीन करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छी मेथड है कि इससे आप अपने मंदिर को फटाफट से क्लीन कर सकते हैं। तो शैम्पू डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया था। पानी को गर्म ही रखिएगा और इस तरह से स्पंज से इसको पोंछ देना है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं रहती है, अच्छे से डस्टिंग कर दीजिए और इस तरह से गर्म पानी से इसको सारी जगह पर इस तरह से क्लीन कर दीजिए। आप देखेंगे कि मंदिर बस इतने से ही चमक जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए इधर पर सबसे पहले जो शैम्पू का पानी था उससे कर दिया था। इसके बाद गीले कपड़ा ले लेंगे कॉटन का और उसको पूरी तरह से निचोड़ के और फिर से इसको अच्छे से पोंछ देना है। 2-3 बार इस तरह से पोंछ दीजिएगा, अंदर बाहर ऊपर नीचे जो कुछ भी है, तो मंदिर को पूरी तरह से क्लीन करना है। इसके बाद लेना है सूखा कपड़ा। जैसे आपने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, फिर उसके बाद आप बिल्कुल एक ड्राई कपड़ा ले लीजिए और उससे मंदिर को बहुत अच्छे से बिल्कुल पोंछ दीजिए। और इसके बाद कुछ देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, जिसमें कि अच्छे से ये पूरी तरह से मंदिर जो है तो वो ड्राई हो जाए। और सूखे कपड़े से बहुत अच्छे से पोंछिएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि यदि इस तरह से आप मंदिर को क्लीन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हफ्ते 10 दिन में आप इसको क्लीन करें। आप इसको कम से कम 2-3 महीने में ही इस तरह से क्लीन करिए। क्योंकि क्या होता है यदि लकड़ी के सामान पे आप बार बार पानी लगाएंगे तो वो ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए आप 2-3 महीने के बाद ही इस तरह से कर सकते हैं। तो इधर पर हमारी मंदिर की जो है तो पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है। सारा कुछ निकाल के हमने इसको क्लीन कर दिया है। अब इसके बाद बारी आती है कि इसको हमको ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए इधर ड्रॉर वगैरह भी हमने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए हैं अंदर से। अब सबसे पहले जब हम ड्रॉर वगैरह में कोई सामान रखते हैं तो क्या होता है कि यदि हम बिना कुछ बिछाए उसको रख देते हैं तो यदि कोई सामान गिरता है तो हमको पूरा निकाल के फिर से उसको क्लीन करना पड़ता है। तो उसमें हमारा टाइम काफ़ी, कभी हमको जल्दी रहती है और हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है कि सबसे पहले तो इसमें आप कुछ ना कुछ नीचे बिछा दीजिए। जैसे कि रैगजीन वगैरह है, यदि आप वो बिछाना चाहते हैं तो वो बिछा दीजिए। नहीं तो इस तरह के देखिए पेपर आते हैं जो कि काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। ये
इस तरह के, और इनको आप नीचे बिछा दीजिए। तो जब कभी कोई चीज़ यदि उस पर गिरती है तो आप फटाफट से पेपर, रैगजीन जो कुछ भी है तो उसको निकाल के अलग कर दीजिए और दूसरा बिछा दीजिए। तो आपका बहुत जल्दी जो है तो मंदिर की क्लीनिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस पेपर को उसमें अभी नीचे जितने भी ड्रॉर हैं तो उसमें हम बिछा देंगे। इधर पर देखिए जो पेपर था तो उसको जितना भी ड्रॉर था तो उसके हिसाब से हमने इधर पर कट कर दिया था। देखिए इधर पर रैगजीन वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन पेपर को ले लिया है। और इसको जब भी यदि गंदा होता है तो इसको आप निकाल के अलग कर सकते हैं। और यदि रैगजीन का यूज़ करते हैं तो उसको आप अच्छे से वॉश करके और फिर से उसको बिछा सकते हैं। तो देखिए इधर पर कुछ इस तरह से हमने ड्रॉर में नीचे पेपर इस तरह से बिछा दिए थे, और बस अब इसमें जो भी सामान रखना होगा तो उसको हम आराम से रख देंगे। तो देखिए मंदिर क्लीन हो गया है, और साथ में अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये भी आपको दिखा देते हैं। इधर पर देखिए वो पेपर नहीं पूजा था, तो इधर पर दूसरा जो पेपर था तो उसको कुछ इस तरह से हमने लगा दिया था। क्या होता है ना कि फटाफट से जब ये सब काम हम कर लेते हैं तो कभी भी मंदिर गंदा होता है तो फटाफट से उसको क्लीन कर लेते हैं। इधर पर देखिए कि भगवान की जो पोशाक वगैरह थी तो ये कुछ वॉश कर दी थी पहले से, कुछ नई है और कुछ अच्छे से वॉश कर दिया था। अब इनको भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ली है हमने एक बास्केट इस तरह से, और इसको भी अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब इसके बाद जो है तो इसमें जो भी पोशाक वगैरह है तो इनको अच्छे से रख देंगे। और काफ़ी बड़ी है, इसमें अच्छे से सारी ही पोशाकें आ जाती हैं। और इस तरह से इसमें लेने के बाद जितने भी पोशाकें थी, जैसे कि माता की पोशाक हुई, लड्डू गोपाल की हुई, तो इनको कुछ अलग अलग से सेट कर देते हैं जिसमें कि निकालने में आसानी होती है। और जो भी पोशाक है उनको अच्छे से आप वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, और इस तरह से आप इनको ऑर्गेनाइज करिए। और जब भी आप इनका यूज़ करना चाहें तो ये आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएंगी, आपको बिखरी हुई नहीं रहेंगी। और इधर पर देखिए इनकी कुछ ज्वेलरी भी है जो कि काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं हर फेस्टिवल पे, हर बार जब लेके आते हैं तो इनको कुछ इस तरह से हम एक छोटे से बॉक्स में करके रख देते हैं। इधर पर ये हमने 2 कुशन बनाए थे जो कि काफ़ी क्यूट से हैं। ये हमने जन्माष्टमी के टाइम पे बनाए थे और काफ़ी प्यारे भी ये लगते हैं। तो देखिए इस तरह से भगवान की पोशाक हुई, ज्वेलरी हुई, तो एक बास्केट में इस तरह से रख के और इसको हम अलग रख देंगे। तो जब भी आपको ज़रूरत है तो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए इधर पर हमने बिछा दिए एक पॉलीथीन, क्योंकि क्या होता है तेल घी के जो डिब्बे होते हैं जिसमें कि बाती वगैरह देखिए इसमें हम रखते हैं आरती वगैरह के लिए। पहले जो तेल और घी होता है तो एक अलग उसमें रखते हैं, और डेली के लिए इस तरह से अलग हम कर देते हैं। तो उसके नीचे हम पॉलीथीन बिछा देते हैं कि उसमें तेल वगैरह, नीचे घी वगैरह ना लगे। और इधर पर जितने भी बाती हुई और साथ में जो कुछ भी होता है अगरबत्ती वगैरह सबको इस तरह से रख लेते हैं। अब इसके बाद बारी आती है, बहुत सारे छोटे छोटे सामान भगवान के होते हैं, यदि हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो पूरे में बिखर जाते हैं। तो इधर पर आप कोई बास्केट ले लीजिए, कोई बॉक्स ले लीजिए, और इधर पर देखिए सारी ये डिब्बियाँ जो हमने लगा दी हैं तो इसमें सिंदूर है, चंदन है, चावल वगैरह है, तो इस तरह से हमने रख दी है। इधर पर देखिए जो भी किताबें वगैरह हैं तो उनको भी हमने इस तरह से रख दिया। अब इसके बाद बारी आती कि बहुत सारे जब फेस्टिवल वगैरह में हम बहुत सारे कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ बर्तन वगैरह होते हैं, तो मंदिर में तो सारे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हम एक डिब्बा ले लेते हैं, प्लास्टिक का है कंटेनर ये, और इसमें हम सारे इनके जो भी कपड़े वगैरह होते हैं या जो फेस्टिवल वगैरह पे बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं तो उनको सारा हम इसमें रख देते हैं। क्योंकि मंदिर छोटा है उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके हम अच्छे से रख देते हैं, बर्तन हुए, कपड़े वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं। इसके बाद देखिए ये इधर पर हमने जो आसन बनाया है ये हमारा खुद का DIY किया हुआ है। और इसके बाद ये सब करने के बाद जो है तो भगवान को उसमें बैठा दिया था, अच्छे से पूजा कर दी थी, और मंदिर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। और ये देखिए घर में ही फूल लगे हैं, बेलपत्र वगैरह है तो हम उधर से तोड़ के लाए थे, और मंदिर देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है। और उसके बाद जो है तो हमने पूजा वगैरह देखिए की तो मंदिर में बिल्कुल चमक आ गई थी, अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो गया था मंदिर। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।